दोस्तों आज हम बात करेंगे दुबई हेल्थ अथॉरिटी डीएचए। जब डीएचए का जब आप लोग डेटा फ्लो करवाते हो, डेटा फ्लो हो जाता है, सारा आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब आप आ जाते हो एग्ज़ाम्स के ऊपर कि एग्ज़ाम हम किस तरीके से उसकी डेट लें और क्या प्रोसेस होता है और उसकी एलिजिबिलिटी हमें क्राइटेरिया क्या होता है। तो दोस्तों आज आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें पूरा आपको मैं गाइड करूँगा और बताता चलूँगा कि उसकी टोटल फ़ीस कितनी है इस वक्त डीएचए एग्ज़ाम की देने के लिए। अगर आप डॉक्टर हैं या आप लैब टेक्नीशियन हैं या आप नर्सिस हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो चलें, सबसे पहले आप आएंगे prometic.com। ये आप लिख के यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये वेबसाइट जो है, जो आपको नज़र आ रही है इस वक्त स्क्रीन पे, ये आपको नज़र आ रही है। आपको क्या करना है, आपको जनरल एलिजिबिलिटी को क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आपने जनरल एलिजिबिलिटी को क्लिक किया तो इस तरीके से आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछ रहे डीएचए यूनिक आईडी। जब आपने डेटा फ्लो करवाया होता है तो वहाँ पे आपको एक डीएचए की यूनिक आईडी प्रोवाइड की जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये डीएचए आईडी, ये आईडी है। आपने इस आईडी को कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करके अपने इस पे जाके आपको पेस्ट करना है। यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब आपसे पूछ रहे आपने किसके लिए अप्लाई किया था। अलाइड हेल्थ के लिए आपने डेटा फ्लो करवाया था, फिजिशियंस के लिए करवाया था, डेंटिस्ट के लिए या नर्स के लिए। ठीक है, तो जो आपकी कैटेगरी आप उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि आपने किस के लिए, टाइटल आपका क्या था, पोजीशन क्या थी, आपने किस पोजीशन के लिए आपने अपना डेटा फ्लो करवाया था। ठीक है, जैसे मैंने टेक्नोलॉजिस्ट का। अब आपसे पूछ रहा है कि आपकी स्पेशलिटी क्या है। ठीक है, अगर आप जनरल देना चाहते हैं तो जनरल दें। अगर आप क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंदर है, हेमाटोलॉजी में है, मेडिकल लेबॉर्ट्री है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है, तो ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे मेडिकल लेबॉर्ट्री को करते हैं। हमने जनरेट किया। अच्छा, जनरेट किया, ये जो है ये अपने पास ये सेव रखिएगा क्योंकि ये आपको आगे शेड्यूल लेने के अंदर जो है आपको काम आएगी। ठीक है, हमने क्या शेड्यूल किया। ठीक है, ये आपको आईडी कॉपी कर देनी है। हमने कॉपी करके इसको अपने शेड्यूल के अंदर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से आ गए। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि आप ये सारा प्रोसेस लिखा हुआ है कि शेड्यूल ऑफ पेमेंट की डिटेल दी गई है, हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना है। हम जल्दी जल्दी चलते हैं और आपको पूरा गाइड करते हुए चलते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, इसको स्क्रॉल नीचे करें, यहाँ पे कंसर्न करा है, आई कन्फर्म, आई कंसर्न। ठीक है, ठीक है, आप कंसर्न। ठीक है, मैंने सारा चीज़ रीड कर लिया है, सब चीज़ें ओके। अब देखो, अगर आप ओके हो या ना हो, आपको ये कंफर्म तो करने ही करने हैं। ठीक है, एक्नॉलेज कर देना है। हमने क्या नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी नंबर है, जो आपको मैंने कहा था कॉपी करना है, वो आपने कॉपी करके यहाँ पे आपको करना वो पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद वो आपसे पूरा फर्स्ट 4 कैरेक्टर ऑफ लास्ट नेम, आपको जो लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे मेरा नाम है अली। ठीक है, हमने क्या इसको सबमिट किया। ठीक है, सबमिट करने के बाद हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए और टेस्ट विंडो मेरा ये ओपन हुआ है और यहाँ पे भी आपको पूरी डिटेल दी जा रही है। हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद पूछ रहा है कि आपका जो टेस्ट सेंटर है वो कहाँ पे आप जो है देना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कराची में देना चाहता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे डेट पूछ रहा है कि आपकी स्टार्टिंग डेट यानी कि 2 वीक्स की आपको देनी पड़ेगी कि आप कब जो है ना एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो अपनी यहाँ पे वो मेंशन कीजिए। 2000 मैंने कर दिया 24 और यहाँ पे मैंने कर दिया 10। ठीक है, 2 वीक्स के अंदर आपको देनी है। हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद वो मुझे बता रहा है कि भाई 8 जनवरी जो है इसके एलिजिबिलिटी है, ये आपका सेंटर आ गया। ठीक है, ये पूरी डिटेल यहाँ पे आपको शो हो रही है। ठीक है, अब मैंने इसके 8 जनवरी कंफर्म कर लिया, भाई कंफर्म है मुझे। जब इसको क्लिक किया तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे आगे नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि मैंने इसको टाइम को सिलेक्ट नहीं किया। अगर इसमें कोई मज़ीद और टाइम भी होते तो जो मुझे सुइटेबल टाइम होता तो मैं इसको क्लिक करता। तब यहाँ पे सिर्फ इसके पास जो एक ही स्लॉट है 9 AM की। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको पूरी डिटेल जो है आपकी ये दी जा रही है। हमने क्या नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो टाइम आ जाता है वो 15 मिनट का हो जाता है कि आपको 15 मिनट के अंदर जो है आपका अपॉइंटमेंट जो है ये आपको कम्प्लीटली करना है। ठीक है, अगर आपको 15 मिनट से ज़्यादा हो गए तो ये स्लॉट में भी ख़त्म हो जाए और किसी और को अलाइन हो जाए। ठीक है, यहाँ पे दोबारा आपने कंसर्न को क्लिक किया। अब हमने किया नेक्स्ट।
नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है भाई आप किस रीजन से हैं, ठीक है, तो अपना रीजन यहाँ पे अपना लिख लें, ठीक है। यहाँ पे मिडिल नेम है, अगर आप मिडिल नेम दे दिए, लास्ट नेम है जो, ठीक है। यहाँ पे अपना एड्रेस अपना दे देना है, ठीक है। जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। मेरा सिटी क्या है, कराची, ठीक है। कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान, ठीक है। प्रोविंस यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, खैर है। यहाँ पे आपका जो है पोस्टल कोड, यहाँ पे आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ताकि उसकी डिटेल जो है आपके ईमेल आईडी पे आती रहे। दो दफ़ा लिख देनी है। फ़ोन नंबर है, ठीक है, यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ, मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे आपको देनी है। गवर्नमेंट, किस गवर्नमेंट की आईडी आपको इशूड हुई है, यहाँ पे आपको नादरा का NIC नंबर जो है वो आप यहाँ पे मेंशन लिखना है और आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका नाम सरफराज अली, एड्रेस आपका आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, जीमेल आईडी होगी, ये आपको अपनी चेक करनी है, पर्सनल डिटेल, ठीक है। अब आपका सेंटर कौन सा है, वो भाई आपको कराची पाकिस्तान है, ये उसका टाइम लिखा हुआ है 9 से लेके आपको 12, यानी कि 3 घंटे का आपको स्लॉट दिया गया है। और एग्ज़ाम जो है मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी का ही प्रोमेडिकल सेंटर है, उसकी जो एड्रेस यहाँ पे मेंशन की गई है। यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन भी लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं एग्जाम मेडिकल लेबोरेटरी की फ़ीस कितनी, फ़ीस है $240। अब $240 पाकिस्तानी कितने हो रहे हैं, हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। सॉरी, ठीक है। तो ये 59,448 रुपये, यानी कि 70,000 रुपये का आपका जो ये एग्ज़ाम है पूरा, ये 70,000 रुपीज़ का पड़ेगा आपको इस वक्त, ठीक है। हमने नेक्स्ट किया। डॉलर ऊपर नीचे हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। अभी आपको पूरी डिटेल आ गई। अच्छा, आप पेमेंट जो है वो किस टाइप से कर सकते हैं, आपका वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस, जो है आपके पास कार्ड अवेलेबल है उस कार्ड से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हमें वीज़ा में हम करते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना नाम देना है जो आपकी कार्ड नंबर पे लिखा हुआ है, लास्ट नेम में आप देना है, क्रेडिट कार्ड नंबर होना है, इसकी एक्सपायरेशन डेट, ठीक है, कब एक्सपायर, कौन सा मंथ है, ठीक है। सिक्योरिटी कोड जो CV इसकी बैक साइड पे मेंशन होती है 3 डिजिट्स के अंदर, वो आपको देनी होती है, ठीक है। और ये बिलिंग एड्रेस, ये आप यहाँ पे अपनी बिलिंग एड्रेस अपनी देनी है कि भाई आपको बिलिंग कहाँ से करते हो, और आपको यहाँ पे कंप्लीट जो है आपको अपॉइंटमेंट कर देना है। जैसे कंप्लीट करेंगे तो आपकी पेमेंट जो डिडक्ट हो जाएगी और आपका स्लॉट बुक हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कमेंट्स में अगर कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर आपकी कमेंट्स के ऊपर हम लोग बनाएंगे। बहुत शुक्रिया।